हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्नर अकेडमी पर। और जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि बोर्ड की एग्ज़ाम की रिवाइज्ड टाइम टेबल आ चुका है। आपकी जो एग्ज़ाम है बच्चों वो 8 मई से स्टार्ट होने वाले हैं 24 अप्रैल की जगह पे। इसीलिए बच्चों हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं मैथ के, जो अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वो आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकते हैं। बस शर्त है कि आप इनको अच्छी तरह से कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है बच्चों वो है हमारे पास समाकलन करना है बच्चों, और लिमिट दे रखी है 0 से π/2 log sin x dx। ठीक है, ये बच्चों इसकी वैल्यू आपसे पूछ सकता है वो। और बच्चों ये जो प्रश्न है वो 8 नंबर या 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को बच्चों वो इस प्रकार से भी दे सकता है कि साइन की जगह पे वो आपको कॉस दे देगा, या वो कह सकता है कि आप सिद्ध कीजिए माइनस का π/2 और log 2। ठीक है बच्चों, ये प्रगुण वाले प्रश्न है, समाकलन के गुण वाले प्रश्न बच्चों। इससे हर बार 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जानते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको इस 1 को i के बराबर मान लिया जाएगा। लिखेंगे माना i बराबर समाकलन सबसे पहला काम जो करना है बच्चों वो आपको इसे i बराबर मान लेना है। ठीक है, फिर बच्चों आपको लगाना है P4 का मतलब यहाँ पे बच्चों प्रगुण 4 से है। ठीक है बच्चों, प्रगुण 4 कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये है बच्चों प्रगुण 4, यानी इस प्रकार से दे रखा हो फंक्शन, तो आप बच्चों प्रगुण 4 की सहायता से इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो मैं बच्चों इसके अंदर ये प्रगुण 4 लगाने वाला हूँ। ठीक है, एक ही जगह पे बच्चों मुझे π/2 दे रखा है और नीचे लिमिट कितनी है 0। चलिए प्रगुण 4 लगाते हैं। जैसे ही बच्चों आप प्रगुण 4 लगाएंगे तो i बराबर आपके पास हो जाएगा π/2 0 log। होता क्या है बच्चों कि x की जगह पे ना a को घटा के लिख दिया जाता है, जैसे कि इस प्रकार से लिखा गया है ना। यहाँ पे x की जगह पे a को घटा के लिखेंगे तो बच्चों a - x लिखा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर x की जगह पर π/2 को घटा के लिखेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों कुछ इस प्रकार की चीज़ हमारे पास आ जाएगी, log sin π/2 - x और dx। ठीक है, ज़्यादातर जो प्रश्न है बच्चों उसमें प्रगुण 4 से काम चल जाता है। साइन 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है हमारे पास cos थीटा, तो बच्चों जो हो जाएगा cos x। ठीक है, ये वाली बात आ गई यहाँ पर। अब इसके बाद जो आपको करना होता है, इस पहले वाले को समीकरण 1 मानते हैं बच्चों और दूसरे वाले को समीकरण 2। ऐसा करने के बाद बच्चों इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाता है। जैसे ही आप दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे बच्चों तो लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगी और राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बच्चों जुड़ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बच्चों जोड़ेंगे तो i और i हमारे पास हो जाएगा बच्चों 2i, और जी राइट हैंड साइड जोड़ेंगे तो राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे बच्चों π/2 0 log sin x dx प्लस 0 π/2 log cos x और dx। ठीक है, अब देखा जाए तो बच्चों इसमें से जो लिमिट है वो दोनों में कॉमन है, तो हम इस समाकलन के चिन्ह को बच्चों कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log sin x प्लस log cos x। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं भाई पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोर्ड यहाँ तक आ रहा है, आ रहा पूरा? हाँ जी,
क्लियर है? दिख रहा है ना सबका? ठीक है। इसके बाद बच्चों आपको पता होगा कि log sin x प्लस log cos x, यानी कि log के अंदर जो बच्चों जुड़ने वाली प्रॉपर्टी होती है वो मल्टीप्लाई में चली जाती है, यानी log m प्लस log n बराबर बच्चों log m इंटू n हो जाता है। तो इसको करेंगे बच्चों, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके बच्चों नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 2i इज इक्वल टू π/2 0 log। बच्चों दोनों प्लस में है तो दोनों इनटू में आ जाएंगे हमारे पास, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास log sin x cos x और dx। ठीक है बच्चों। अब इसके लिए बच्चों यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला बनाना है, ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए। sin x cos x, इसमें बच्चों कितने का मल्टीप्लाई करें कि ये बच्चों एक फॉर्मूला बन जाए। तो आपको पता है बच्चों, अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो 2 sin x cos x, sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि बच्चों आपको क्या करना है कि साइन से कर रहे हैं ना, आपको जो सवाल है वो साइन में ही रखना है, ठीक है। कॉस से करेंगे तब भी साइन में रखना है और साइन से करेंगे तब भी साइन में बनाना है। तो इस पूरे को साइन में बनाने के लिए बच्चों यहाँ पे आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा, और मैथ के अंदर नियम है बच्चों कि अगर आप 2 का गुणा करेंगे तो आपको 2 का भाग भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास होगा बच्चों यहाँ पर बच्चों मैं 2 का गुणा कर रहा हूँ तो जो हो जाएगा 2 sin x cos x, और नीचे 2 का भाग कर रहा हूँ, ठीक है। हमने करा है बच्चों 2 का गुणा भाग, ठीक है। इस जगह पे मैंने 2 का गुणा भाग कर दिया है बच्चों, तो इस प्रकार की कंडीशन हमारे पास बन जाएगी। फिर आगे करेंगे तो हमारे पास होगा 2i इज इक्वल टू 0 और π/2 log 2 sin x cos x बच्चों हमारे पास किसके बराबर होता है, sin 2x के, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है बच्चों। अब ये अपॉन में है यानी बटे में है, तो log की प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो कहती है कि बटे वाले जो है वो माइनस में चले जाते हैं, तो ये अपॉन में है तो बच्चों ये माइनस में हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू हमारे पास होगा 0 π/2 log sin 2x माइनस का log। ठीक है बच्चों, क्योंकि बटे में था तो log माइनस में चला जाएगा, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की कंडीशन आ जाएगी। अब बच्चों ये और ये 2 फलन हमारे पास दिख रहे हैं, तो आज इनका अलग अलग समाकलन कर देंगे बच्चों दोनों फलनों का। यहां लिखेंगे log sin 2x और dx माइनस इतना हमारे पास बच्चों बन गया। ठीक है, इसके आगे किस प्रकार से करेंगे चलिए देखते हैं। ये हिस्सा अगर आपने कर लिया हो बच्चों तो नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ इसे। ठीक है बच्चों, ये प्रगुण वाला प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है बच्चों, और जब भी अगर ये पेपर में आएगा तो बच्चों आपको कम से कम 8 नंबर देकर जाएगा। अगर 8 नंबर बच्चों आपको अपने कंफर्म करने हैं, पक्के करने हैं, तो इस सवाल को करना ना भूलें। ठीक है, 8 नंबर के लिए बच्चों इतना तो कर ही सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे भी मिटा देता हूं। तो हमारे पास जो बच्चों बचा हुआ है वो है 2i बराबर π/2 0 log sin 2x dx माइनस log 2 बच्चों, log 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, log 2 है जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यूज का बच्चों ना तो अवकलन होता है और ना ही समाकलन। तो बच्चों हम log 2 को समाकलन से बाहर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log 2 इंटीग्रेशन 0 π/2 और dx। तो बच्चों यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे 1। ठीक है, इसको थोड़ा बच्चों व्यवस्थित करेंगे। ठीक है,
हमने शुरुआत कहाँ से करी थी बच्चों, साइन एक्स से, और यहाँ पर हमारे पास बन गया है बच्चों साइन 2x। ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, साइन 2x। तो इस 2x को भी बच्चों हम साइन x की फॉर्म में बदलने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको मान लेंगे बच्चों, माना 2x बराबर t। जैसे ही 2x बराबर t मानेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2dx बराबर dt। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों कि dx बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, dx बराबर आएगा बच्चों dt अपॉन, ठीक है। ये चीज़ें हैं इसमें करेंगे, इस वाले फंक्शन में करेंगे, ये सारा प्रोसेस बच्चों इस वाले फंक्शन में करेंगे, उसका तो समाकलन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करिए, log साइन 2x को बच्चों हमने t माना है तो ये साइन t हो जाएगा, और बच्चों dx हमारा जो है वो dt अपॉन 2 के बराबर है। किसके बराबर है बच्चों, dt अपॉन 2 के, ठीक है। लिमिट की बात अगर मैं करूं बच्चों, अगर हम किसी फंक्शन को मानते हैं एक फलन में, तो बच्चों उसकी जो लिमिट्स है उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारी लिमिट्स होंगी वो क्या होंगी पहले हम x की जगह पे बच्चों ये वाली लिमिट रखेंगे तो हमें नई लिमिट अपनी पता चल जाएगी। तो x की जगह पे बच्चों हम देखिए, यहाँ दिखाता हूँ, x की जगह पे बच्चों हम पाई अपॉन 2 रखेंगे, तो बच्चों जो नई लिमिट होगी वो हमारी हो जाएगी पाई। और x की जगह पे बच्चों ये वाली लिमिट रखेंगे तो हमें यहाँ के लिए नई लिमिट पता चल जाएगी। तो x की जगह हम यहाँ 0 रखेंगे बच्चों, और ये गुणा करेंगे तो बच्चों ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। ये मिटा देता हूँ, समझ गए होंगे आप। वन का समाकलन कर रहे हैं बच्चों x के सापेक्ष यानी x के रेस्पेक्ट में, तो वन का समाकलन बच्चों हमारे पास हो जाएगा x, और लिमिट्स क्या क्या हैं, पाई अपॉन 2 और 0। इस 1 अपॉन 2 को बच्चों बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई 0 log साइन t और dt माइनस log 2, ठीक है। यहाँ पर बच्चों लिमिट रखेंगे तो आपको पता होगा कि पहले अपर लिमिट रखी जाती है, फिर माइनस लगाने के बाद बच्चों लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे बच्चों, तो अपर लिमिट है हमारे पास π/2, फिर माइनस लगाएंगे, फिर बच्चों लोअर लिमिट रखेंगे जो कि हमारे पास है 0, ठीक है। और इस हिस्से को देखिए बच्चों, ये केवल हमारे पास यहाँ बच्चों π/2 बचेगा, यानी कि ये हिस्सा केवल और केवल हो जाएगा π/2 और log 2। अभी भी बच्चों ये हिस्सा हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन था बच्चों, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, यहाँ पर बच्चों लिमिट यहाँ पर पाई है, और यहाँ पर बच्चों जो लिमिट है वो कितनी है π/2। तो मैं आपको बताऊं बच्चों कि आप लिमिट में कोई भी फेरबदल कर सकते हैं, बस शर्त है कि उसके लिए आपको प्रगुण 6 जो है वो फॉलो होना चाहिए। अगर आपका प्रगुण 6 बच्चों फॉलो होता है तो आप लिमिट में फेरबदल कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों हमारा प्रगुण 6 है, क्या है, ये हमारे पास बच्चों कोई फंक्शन है, इस फंक्शन को हम इस प्रकार से लिखना चाहें, इस फंक्शन को बच्चों हम इस प्रकार से लिखना चाहें, यानी कि जो लिमिट में से 2 को बाहर निकालें या 2 को अंदर पहुंचाना चाहते हैं, तो बच्चों उसके लिए जो कंडीशन है ना, वो कंडीशन कुछ इस प्रकार से है कि जो f है जी, इसका और इसका अंतर यानी कि f 2a माइनस x, वो बच्चों बराबर होना चाहिए किसके, fx के। ये कंडीशन है बच्चों, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो ये वाला प्रगुण 6 हम बच्चों लगा सकते हैं, ठीक है। आइए इसके अंदर लगा कर देखते हैं, ये पोर्शन मिटा देते हैं। थोड़ा बच्चों बड़ा है, लेकिन अगर आप 1 या 2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बच्चों आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए करते हैं।
2i इज इक्वल टू, यहाँ से बच्चों ये हमारा अपना क्वेश्चन है, ये यहाँ से आगे बढ़ेंगे। 2i बराबर 1/2 लिमिट 0 पाई log sin t dt माइनस π/2 और log 2। ठीक है, अब हम ये देखेंगे बच्चों कि ये वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला जो फंक्शन है प्रगुण 6 की कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो चलिए देखते हैं उसको। तो देखिए चलिए ये कंडीशन किस प्रकार से चेक करेंगे अपन। अपनी बच्चों जो लिमिट है वो वहाँ पर पाई है, तो हम लिखेंगे f log हमारे पास जो बच्चों फंक्शन है वो फंक्शन है वहाँ पर log sin t, वहाँ जो फंक्शन है बच्चों t के रेस्पेक्ट में जो फंक्शन है वो है log sin t। ठीक है, हमें चेक क्या करना है 2a माइनस एक्स। अब 2a की वैल्यू बच्चों हमारे पास वहाँ पर है, 2a की वैल्यू बच्चों हमारे पास वहाँ पर है कितनी, पाई। तो यहाँ रखेंगे हम t की जगह पे पाई माइनस टी रख के चेक करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा log साइन पाई माइनस टी। और साइन 180 माइनस थीटा बच्चों साइन थीटा होता है, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है बच्चों वो log साइन टी आ गई है। कितनी आ गई है बच्चों, log साइन टी। और log साइन टी बच्चों वो हमारे पास बराबर होता है एफ टी के बराबर। यानी कि बच्चों ये देखिए आप, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, इसका मतलब बच्चों हम लिमिट में से कोई भी चीज़ बाहर ले सकते हैं और कोई भी चीज़ उसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर π/2 बनाना है, इस जगह हमें π/2 बनाना है, तभी क्वेश्चन जो है वो हमारे सवाल से मिलेगा। तो आप इसमें π/2 बनाएंगे बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 2i बराबर इस 1/2 को इसके अंदर ले जाएंगे आप, तो ये हो जाएगा π/2 0 log sin t dt माइनस का π/2 और log। ठीक है, अब इसको देखिए बच्चों, ये चीज़ और हमारा जो प्रश्न था, प्रश्न क्या था हमारा, ये रहा, ये चीज़ बिल्कुल सेम है, बस x और t, जो x है और वो t केवल वही अलग है। अब हम इसमें लगा सकते हैं बच्चों p0 से, p0 आप देख लेना बच्चों किस प्रकार से है। तो p0 के अकॉर्डिंग बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 0, यहाँ पर π/2, और इसे लिख लेंगे हम बच्चों log sin t और x माइनस का π/2 log 2। ठीक है बच्चों, बस केवल t और x चेंज हुआ है बस। ठीक है, इनके चेंज होने से बच्चों इस पूरे फलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये प्रगुण 0 कहता है, यानी p0 कहता है। और ये बच्चों मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने सवाल शुरू करा था तो मैंने इसको बच्चों किसके बराबर माना था, i के बराबर, तो मैंने इसकी जगह i लिख दिया है, माइनस का π/2 और log 2 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस का i है बच्चों, इस साइड लेकर चलेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, और 2i में से बच्चों i घटाएंगे तो i इज इक्वल टू हो गया हमारे पास माइनस का π/2 और log 2। और बच्चों i किसके बराबर था अपना, याद करो, π/2 0 log sin x dx बराबर माइनस का π/2 log 2। ठीक है बच्चों जी, हमारे पास इसका आंसर बिल्कुल सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, अगर आपने अभी तक ये प्रश्न नहीं करा है तो बच्चों आप कर सकते हैं, और अगर प्रश्न में बच्चों कोई भी डाउट है आपको तो वो हमसे आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो जब तक पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम की तरह तैयारी करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो आपको जल्दी प्राप्त होगा। जब तक के लिए धन्यवाद।